स्वागत है दोस्त मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बातचीत करेंगे और ट्रस्ट में आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना। मेरे जो टॉपिक है उससे अगर आपको लर्निंग मिलता है तो उस लर्निंग को लीजिए, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 4 वीडियो हुआ मेरा YouTube पे। तो मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मैं किसी के प्रेशर में आकर ये यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, जो कि कोई और नहीं, मेरी बेटी है। उसने मुझे सजेस्ट किया, मैं चलो ठीक है खोल दो। इस वीडियो के अंदर कोई थ्योरेटिकल चीज़ें मैं नहीं डाल रहा हूँ, कोई स्ट्रैटेजी नहीं डाल रहा, नहीं कोई प्राइस एक्शन और चार्ट एनालिसिस कुछ नहीं डाल रहा हूँ। मैं अपना इतने सालों का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस डाल रहा हूँ। यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, मैं तो उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन मार्केट में इतना मार खाया हूँ, मार्केट में इतना काम किया हूँ और मार्केट की इतनी एक एक नब्ज। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यूट्यूब पे आ ही गया हूँ, इस वीडियो को अगर कोई बिगनर देख रहा है तो उनके कई साल बच जाएंगे, क्योंकि वो अभी मेरी बात को समझेंगे नहीं जो बिगनर है। और अगर जिनका 1-2 साल मार्केट में हो गया बट वो प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी भी लॉस में चल रहा है, वो मेरे बातों से एग्री करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जो भी 6 महीना, 3 महीने, साल भर या उससे भी ज्यादा अगर मार्केट में है और इस वीडियो को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर हैं इसमें, या जिनकी 3 महीने 6 महीना उन्होंने ट्रेड कर लिया है और प्रॉफिटेबल भी हैं या नहीं भी हैं, तो वो बताइए कि इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं जो मैं बातें बताऊंगा। ट्रेडिंग में जो ऑप्शन सेलर है वो तो प्रॉफिट बना लेता है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, बट उसमें भी रिस्क तो रहता ही है। तो अगर कोई ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी जानना चाहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑप्शन सेलिंग को एक अलग नज़रिया, एक अलग तरीके से देखने का आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा ऑप्शन सेलिंग का। लेकिन सबके अंदर यही डाउट है, जो बिगनर हैं वो सेबी का जो रिपोर्ट है वो देख के वो घबरा जाते हैं, और जो जो लॉस में चल रहे हैं उनका तो कॉन्फिडेंस ही लूज हो चुका है। तो ये भी एक डाउट है कि क्या ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है, क्योंकि अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं कैपिटल की प्रॉब्लम है। तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। मैं एडवांस में बता देता हूँ, यस प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है। बस शर्त यह है कि आप मेरे वीडियो को देखिए तो ज़रूर, बट उन पॉइंट को आप कितने शिद्दत से अमल करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब हम पॉइंट वाइज बात करेंगे कि आपको ऑप्शन बाइंग जब भी आप करते हैं आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ अवॉइड करना है, तो उसके बारे में हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। बहुत ध्यान से आप पॉइंट को नोट डाउन भी करिएगा, अगर हो सके तो इसको रिपीट करके देखिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 है कि आप अपने लालच को छोड़ दीजिए। कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। तो इसको करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो आपका पेरेंट्स है, आपके मित्र हैं, या आप जिन भी भगवान को मानते हैं, आप उनका कसम खा के जिम्मेवारी आपकी बन जाएगी कि हमने कसम खाया है तो उसको आप ब्रेक नहीं करेंगे। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप 2 ट्रेड लेंगे, एक दिन के अंदर सिर्फ 2 ट्रेड लेंगे, नहीं 1 लेंगे ना 3 लेंगे। आपको 2 लेना है तो आप 2 ही लेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे, लेकिन आप इस रूल को ब्रेक कर देंगे। सब करते हैं, बिगिनर के लिए यही फायदा है कि वो पहले ही डिसाइड कर ले कि मैं इस रूल को ब्रेक नहीं करूंगा। उसके लिए वो क्या कर सकता है, जब उसको लालच आएगा, अगर वो 2 में प्रॉफिट कर लिया तो वो तीसरे की तरफ जाएगा, उसको कैंडल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो रूल ब्रेक करेगा। वो रूल ब्रेक ना करे, अच्छा जिसने रूल ब्रेक करा वही लॉस में रहता है। ट्रेडिंग के अंदर आपको ग्रो करना है, स्लोली स्लोली आपको एक प्रॉफिटेबल साइड में जाना है। तो आपको एक पहला रूल बनाना है कि आपको लालच नहीं करना, और आपको एक दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये तो आपको पहले भी मालूम था कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, लेकिन उसके लिए आपने किया क्या, आपने कुछ नहीं करा। या जो भी लॉस में जो बैठे हुए हैं उन्होंने क्या किया,
जब ट्रेड लेने से पहले आप सब कुछ प्लान करते हैं और ट्रेड के बाद आप उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। उससे पहले आपका ये होमवर्क है, वॉर में उतरने से पहले जैसे एक सैनिक पूरा तैयारी करता है, वैसे ट्रेड में उतरने से पहले आपकी तैयारी ये होनी चाहिए, जिसका पॉइंट नंबर 1 हम बता रहे हैं कि आपको ग्रीड को छोड़ना पड़ेगा, प्लस आपको एक दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा ना कम, 1 ट्रेड भी नहीं लेना है और 3 ट्रेड भी नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, एक दिन में 2 ट्रेड लेना है। तो जो इसमें बिगनर्स हैं वो सोचेंगे क्या बकवास, ये 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं ले, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो क्यों ना ले। नहीं, आपको एक रूल बना के ही इस मार्केट में चलना पड़ेगा। देखिए, ये जितना इजी आपको दिख रहा है वैसे है तो इजी, क्योंकि आप ट्रेड में जब जाएंगे तो 2 ही चीज़ होगा, लॉस एंड प्रॉफिट। इजी प्रॉफिट हो जाएगा और इजी ही लॉस होता है। तो आपको ये रूल बनाना पड़ेगा कि आपको डे में 2 ही ट्रेड लेना है, अपने लालच को कंट्रोल करना है, क्योंकि लालच होगी तभी तीसरा लोगे। या हो सकता है पहले ट्रेड में लॉस हो जाए, सेकंड में लॉस हो जाए, तब आप तीसरे की तरफ जाओ, या 2 में प्रॉफिट हो गई तो तीसरे में जाओ। तो आपको तीसरे में जाने के लिए बहुत बहाने हैं, लेकिन आप तीसरे में नहीं जाओ। देखिए, पॉइंट नंबर 2 है कि आप जब भी ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने से पहले आपको, जब 9:15 से पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है अपने कैपिटल एंड अपने लॉट के हिसाब से कि आपको उस दिन कितने का लॉस लेना है। वो सबके अपने कैपिटल एंड के बाद अपने लॉट के हिसाब से हो सकता है, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना है। साथ ही उस दिन का आपका हाईएस्ट प्रॉफिट भी डिसाइड पहले, ट्रेड से पहले कर लेना है। लेकिन प्रॉफिट बुक करने का तरीका, चलो ठीक है, वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि आप 100 रुपये का प्रीमियम आप बाई कर रहे हैं, आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने 100 का आपने बाई किया। फॉर एग्जांपल आपका 90 पे एसएल हो गया और टारगेट लगा लो आपका 115 या 20, या जैसे भी आप जिस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। तो कोशिश करिए कि जहां पे आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मैं इतने प्रॉफिट को लेके जाऊंगा, वहां पे उसको ट्रेल कर दीजिए। हो गया क्या उससे, अगर उसके ऊपर चला गया तो आपकी प्रॉफिट हो जाएगी, जो कई बार हो जाता है, और अगर नहीं तो आपने तो पहले से डिसाइड कर ही रखा था, तो वहां पे वो ऑटोमेटिक मार्केट आप ट्रेलिंग हिट करके आपको बुक कर देगा मार्केट में। तो ये पॉइंट है। और अगर फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाता है तो सेकंड ट्रेड लेना है, उसकी क्वांटिटी हाफ कर दीजिए और उसके जो प्रॉफिट का जो अमाउंट है उसका 30% ही आप क्या करना है, उसमें रिस्क लेके सेकंड ट्रेड करना है। और अगर सेकंड ट्रेड में 30% हिट हो जाता है तो भी जो 70% है उसको लेकर जाना है मार्केट। ये डिसिप्लिन बनाना है भाई साहब, इसको नोट डाउन करिए, ट्रस्ट करिए, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए ओवर ट्रेडिंग। पॉइंट नंबर 3 है, कम से कम 1 महीना अपने लॉट साइज को फिक्स कर दीजिए। जो भी हो, जिसके पास ज्यादा कैपिटल है, बड़े अमाउंट से करता है, कोई छोटे से करता है, कोई 1 लॉट से करता है, कोई 100 से करता है, तो अपने कम से कम अपने लॉट साइज को कम से कम 1 महीने के लिए फिक्स करिए, ताकि आप ये इतना ट्रेंड हो जाए कि आपको एक ही लॉट के हिसाब से आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट देखने का आदत हो जाएगी। तो कम से कम 1 महीना, और अगर ज्यादा कर सकते हैं तो और भी बेहतर है। अगर अच्छा रिजल्ट आने दीजिए, फिर अपने लॉट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। कम से कम फिक्स रखिए 1 महीना अपने लॉट साइज को। एक्सपायरी ट्रेडिंग को आप अवॉइड करिए, कोशिश करिए कि एक्सपायरी ट्रेड में ना करें। अगर आपको ट्रेड करना है तो किसी और इंडेक्स में कर लीजिए। फिर कईयों का सवाल होगा तो फिर हम बड़े पैसे कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, एक्सपायरी में बनता है बड़े पैसे, बट रिस्क क्या रहता है, आपके कैपिटल। तो कैपिटल ही नहीं बचेगा तो फिर कैसे ट्रेड करेंगे, है ना। बार बार कैपिटल लाएं, अगर लाएंगे भी तो बार बार ही लाएंगे ना, क्योंकि बार बार तभी लाइएगा जब आप लॉस करिएगा। तो कोशिश करें कि एक्सपायरी ट्रेडिंग को अवॉइड करें। अगर करना भी है एक्सपायरी ट्रेडिंग तो भी लॉट साइज उतना ही रखिए, क्योंकि एक्सपायरी ट्रेडिंग आप जब करने जाएंगे तो प्रीमियम कम हो जाता है। अब ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं बट लेना नहीं है, अगर एक्सपायरी ट्रेडिंग करना भी है तो। पॉइंट नंबर 4 है कि आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को पहचानिए। आपके लिए 2, 4, 5 हजार 10 हजार रुपया इंपॉर्टेंट रखता है कि नहीं। क्योंकि होता क्या है मार्केट में आने के बाद आप भाग जाते हैं।
पहले आपके लिए 5,000, 10,000, 2,000 जिसके भी जैसा, मैं अमाउंट नंबर नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ फाइनेंशियल कंडीशन को आप हमेशा याद रखिए। सपोज 5,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है एक डे में, और आप प्रॉफिट कर लेते हैं, आप उसकी इंपॉर्टेंस आप समझे नहीं और फिर आप घुस गए हैं, क्योंकि वो आपको कम दिखेगा वो। इसलिए अपनी कंडीशन को पहचानिए, उस पैसे की इंपॉर्टेंस समझिए कि वो पैसे आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं। अगर ये चीजें आप समझेंगे तो आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे, उस पैसे की वैल्यू करना जानेंगे और अपने रूल्स को आप फॉलो करेंगे डिसिप्लिन के साथ, जो रूल्स आपने बनाया है, ताकि आप जो है ओवर ट्रेडिंग से बच सके और मार्केट में आप सही ढंग से काम कर सके। तो रूल नंबर 4 ये है कि अपनी कंडीशन हालत को समझे पैसे की, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में हम पैसे को देखते हैं, है ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस हम भूल जाते हैं। मार्केट में आने के बाद हर मिनट सेकंड में 1,000, 10,000, 20,000 तो पता ही नहीं लगता। इसलिए अपने कंडीशन को, अपने बैकग्राउंड को हमेशा अपने दिमाग पे रखें, बहकना बंद करिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस करिए कि जो इस फील्ड में काम कर रहा है वो जेन्युइन बंदा है, या आपका मेंटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उससे आप उसके टच में रहिए तो आप जो है। और प्लस जब भी ट्रेड करते हैं काम एंड पेशेंस उसको बना के रखिए। लॉस एंड प्रॉफिट होगा, अगर उस रूल में आप काम करेंगे, आप पहले से ही डिसाइड कर लिए कि मुझे करना क्या है, तो लॉस एंड प्रॉफिट होगा। तो हम काम एंड पेशेंस आप बना के रखना है। इमोशनलेस आपको ट्रेडिंग करना है, इमोशन आपको बीच में नहीं लाने देना है, मशीन की तरह काम करना है। अभी 5th एंड लास्ट पॉइंट है कि अपने ट्रेड में जवाबदेही बनाइए। किसी फैमिली, फ्रेंड्स, किसी को भी अपने ट्रेड में शामिल करिए। उसको शाम को जैसे हिसाब देते हैं वैसे ही उसको हिसाब दीजिए, और हिसाब में उसको प्रॉफिट लॉस देने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना बताइए कि मैंने जो रूल बनाया था उसको मैंने फॉलो किया, या मैंने जो रूल बनाया था वो उसको ब्रेक किया। आप देखिएगा जब भी आप ये बताएंगे तो वो आपको, अगर आपने फॉलो किया रूल को तो वो आपको अप्रिशिएट करेगा, और अगर आपने ब्रेक किया तो वो आपको जरूर सलाह देगा। आप लगातार ईमानदारी से हर दिन आप जवाबदेही दीजिए। अगर लगातार 3 दिन अगर रूल ब्रेक करते हैं तो वो आपको सबक सिखाएगा, है नहीं, वो आपको दिखाएगा, क्योंकि आप क्या गलती करते हैं वो आपको खुद समझ में नहीं आता और लगातार गलती करते जाएंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे को लगा कि इसको आप अप्लाई करिए। देखिए आपने ट्रेडिंग का रास्ता आपने चुना है, तो जीतना भी आप ही को पड़ेगा, है ना। तो जीतेंगे कैसे? बिना तैयारी, बिना रूल, बिना डिसिप्लिन के नहीं जीत पाएंगे। किसी दिन रैंडम प्रॉफिट हो जाएगा। ये सांप और सीढ़ी का गेम है। लास्ट के जाने के बाद भी आप नीचे गिर सकते हैं, लेकिन आपका अगर रूल सही रहा तो वो बचा लेगा। मार्केट में 90% तो क्या काम करता है? माइंडसेट। तो यही तो है माइंडसेट, और क्या है। तो इन पॉइंटों पे ध्यान दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिगिनर्स को, देखिए आप ट्रस्ट करिए, आप इनको इनिशियल स्टेज में ही इसको अपना लीजिए, ताकि आपको पछतावा ना हो। नहीं तो अगर इस वीडियो को पुराने ट्रेडर हैं, अगर वो देख रहे हैं तो उनको कमेंट करिए, ताकि उनको मालूम चल सके कि वो गलती से बच सके। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, इसको नोट डाउन भी करके रखना है अपने डेस्क पे जहां पे आप ट्रेडिंग करते हैं। ब्रेन को ट्रेन करना है, लॉस को काटने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, लॉस हमारे आंखों के सामने दिखता है, काट ही नहीं पाते। प्रैक्टिस नहीं, आदत नहीं है, तो उसको काटने का आदत डालिए। तो ये कुछ पॉइंट थे मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको सुनिए, समझिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।